संसार क्रांति की टीम मौजूद है आज सफ़ेदो पंडर गांव खेड़ा खेमावती में, जहां बीती 24 तारीख को एक हादसा हुआ था। मनरेगा के तहत एक कार्य चल रहा था गांव में, जहां 2 महिलाओं की मिट्टी का तोंदा गिरने से मौत हो गई थी। आज हम पहुंचे हैं उस परिवार के, जो ये महिला थी निशा, जिसकी इसमें मृत्यु हो गई थी दर्दनाक तरीके से। आज हम पहुंचे उसके गांव में, उनके घर पे, और यहाँ जो उसका पति था संजय, उसकी माता जी हमारे साथ में, जिनको आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। ये उस जो मृतक महिला है निशा, उसके 2 बच्चे हैं, और कुछ इनके परिवार की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं और इनसे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज 15-20 दिन के लगभग समय हो गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस परिवार की किसी भी तरह से कोई ना तो मदद की है, ना इस परिवार की कोई सुध ली है। आइए हम जानते हैं जो मृतक महिला है उसकी सास है हमारे साथ, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके घर में माहौल है और प्रशासन से, सरकार से क्या उनकी मांग है। माता जी, क्या नाम है आपका? रोशनी। आप हमें बताइए, किस तरह का ये पहाड़ टूटा आपके घर पे, और अब आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार तो मैं मांगू छोटी मोटी नौकरी दे दे, कोई दफ्तर की, अपने बालक पाल लेगा जी। बच्चे मेरे के खाओ फिर जितना लगा दिहाड़ी कड़ा पाओ। दिहाड़ी पर तो मेरी बुए ने ध्यान दे दी मट्टी में। मैंने जानू इन्हें 2 दफ्तर की कोई छोटी मोटी नौकरी मिल सका, पीन पान की और कुछ है। तो 15-20 दिन हो गए ये हादसा हुआ है, जिसमें आपकी हमारी संभाल करी, बोला किसी ने नहीं संभाल करी, सरकार कोई नहीं पूछता, ना संभाल करता हमारी। आ जा पाए हो। ये मेरे दुख तो जो मैं पूरा हो रहा है, जब मेरे बालक रोंदे फिर गाड़ा में कोई रोटी देने वाली भी कोई नहीं। मेरी निशाना उसके माटी तला जान दे दी। ये मैं के करवान दी, मैं कुकर रोटी पको खुआइन बड़का ने मेरे ब्रेड ब्राड लेकर खावा बालक 2 आंगड़ के। जब मैं ऑर्डर गुजारा करी, रोज ऑर्डर वरना मामी पूछे भी हमारी मामी कड़ गई, माँ बता। मैं कितना बताऊँ मामी बे, और कितना ले आऊँ मैं। फिर ये यूँ कहेंगे हाथ पाँव टूट जाते जी, जब भी बैठी तो दिख दी। मेरा तो पूरा नाश हो गया घर का ही बे। कोई लोग सुनता ही नहीं, सरकार क्यों करो रही है, यूँ तो अच्छा कर दे, जो कोई मेरे बड़का न करके खुआ दे, छोटी मोटी नौकरी दे दे। मैं क्या करूँ जी, मैं तो भगवान ने लूट ली, राम ने लूट ली। मैं क्यों करके खुआ दिलवाए। मेरे आने पोता पोती आज लगे मुड़का नहीं देख, क्या कोई मेरी सरकार सुनाई नहीं कर रही बे। गरीब की लंबी नाड़ से काट ले, मैं कड़ा मरू डूब का नहीं, बड़का नाम दिलुगाई कड़ा बढ़ूंगी मैं। मेरी कोई सुनाई नहीं लगे, दुख का बज्जी बना हुआ बका में। यह बकान की बात है कि जो सरकार आंधी को कुकर बन गई है, कत्ता कुकर हो गया, आंधा कत्ता। मैं क्यों कर हुई मैं, मेरे पोता पोती मम्मी मांगे, मैं कितना ले आऊँ। ने कहेंगे तो हमारी दिखाई भी कोनी, मेरी मम्मी कड़ गई, तू बतांदी भी कोनी, माटी तले दबका मर गई। मैं क्या करूँ जी, मेरे हाथ में कुछ सा तो नहीं डोर। सरकार तो इनका कम से कम आगे गुजारा की रोटी करता तो दे दो सरकार जी। वह भी नहीं मंजूर कर दे, मनाने का नहीं देखते कि ज्ञान के नहीं। इतना अच्छा होकर तो संभाल लेना। माता जी, 15-20 दिन हो गए जो हादसा हुआ है, अभी तक सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई आपको मतलब मदद करने के लिए या कोई आश्वासन देने के लिए नहीं आया? ना, कोई नहीं आया। न्यू भी नहीं अपना ये आने बालक इनकी तो तरस कर ले। सब जनौर भी अपने बच्चे ने पाँख तले लेकर सोए। मैं ना मम्मी कड़ा तले आऊँ, ये कितना ले आऊँ मैं ना मम्मी। इतना भी सरकार आंधी होगी, न्यू नहीं सुन दी भैया, बालक भूखे थे चाहे ना पोक दी। उनकी माँ खुश गई, ये कितना किसना मम्मी कमाएंगे ही बे। मना ठोकर होगी, धोनी आंधी लुगाई, मैं कड़ा बढ़ूंगी बे। मेरा तो बद्दो बहुत जाएगी भाई, नौकरी नहीं दी ना मेरे बालक ने, मेरी बद्दो जाएगी, मेरे दोनों पोता पोतिया की बद्दो जाएगी। ये छोटी मोटी दे दे दफ्तर की, तो इनका पेट तो पाल लेगा। आंधी इसकी माँ, 2 इसका बच्चे, और माटी तला दबका गुजर गई, मर गई। वह पानी पात तक करके कराया। तो आपको आंखों से कब से नहीं दिख, कितना टाइम हो गया जो आंखों से आपको दिखता या बिल्कुल नहीं दिखता? ना जी, पलना भी कुछ थोड़ा कम। ये मनो जमान आंधी हो रही, रोना तो रो रहा, आँख नहीं देख रही मेरी। वो दिन की मेरी जवान जान बहुत जा रही,
मैं और क्या हंसूंगी, मेरा तो घर का नाश हो रहा है। ये छोटे छोटे बालक ना देखूँ रो कड़ा तो लिया उनके खातर मम्मी, मेरी कोई सुनाई नहीं लग जी। गरीब मार होगी मेरे, गरीब मार होगी मेरी। यहाँ आप देख सकते हैं, हम संसार क्रांति के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये एक बेहद अत्यंत गरीब परिवार है। और जिस परिवार की जो ये छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये जो मृतक महिला है उसका बेटा और बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनकी दादी है ये। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी ये 2-3 बार प्रशासन अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी कहीं भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनके घर तक अभी कोई भी प्रशासन या सरकार का नुमाइंदा इनके घर तक किसी भी तरह की मदद देने का कोई भी इनको आश्वासन नहीं दिया गया। और यहाँ देख सकते हैं आप इस घर के कितने बदतर हालात है, बेहद गरीब परिवार है ये। बेटा आपका क्या नाम है? नातिक लडवाड़। क्या नाम है? नातिक लडवाड़। आपका क्या नाम है बेटा? साक्षी। साक्षी। बेटा आपकी सरकार से क्या मांगे, क्या मांगते हो आप सरकार से? मेरी मम्मी दे दे। है बेटा? मेरी मम्मी दे दे और हमें इंसाफ दे दे। यहाँ बेटी है, ये इसका भी यही कहना है कि अपनी मम्मी दे। मम्मी तो इन्हें कोई नहीं दे सकता, लेकिन इनकी बेटा सरकार से क्या मांगे अब आप? नौकरी दे दे। क्या कहते हो बेटा? नौकरी दे दे। यहाँ आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका भी यही कहना है कि इनकी मम्मी ला दी जाए, इनके यहाँ कोई किसी इनके पापा को सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि इन बच्चों का पेट भर सके, इनका पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके और इनका भविष्य उज्जवल हो सके। सरकार दावा करती है यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बहुत ही गरीब परिवार की एक बेटी है जो अभी 7-8 वर्ष की है और वो सरकार से मांग कर रही है कि उसकी जो माँ थी, जो 24 तारीख का हादसा था गांव खेड़ा खेमती मनरेगा के तहत वहाँ काम करते हुए मिट्टी के नीचे दब के जिसकी मृत्यु हो गई थी, आज उस महिला की, मृतक महिला की जो बेटी है ये 7-8 साल की, ये इंसाफ मांग रही है सरकार से, प्रशासन से कि उनके गुजारे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके हर तरह के खर्च के लिए जो चल सके वो यहाँ सरकार से एक सरकारी नौकरी की मांग कर रही है। जहाँ सरकार, एक बार फिर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और आज एक गरीब परिवार की 7-8 वर्ष की जो बेटी है वो सरकार से अपने पालन पोषण के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सरकार से मांग कर रही है नौकरी की। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं। मेरी बेटी ने जान दे दी, उस्मान गरीब पीछे जो तो गई होगी, मेरी बेटी ने माटी तला जान दे दी, लेकिन अभी तक 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार या प्रशासन की तरफ से इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको किसी भी तरह की ना तो कोई मदद दी गई है और ना ही इनको किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है। यहाँ हमारे साथ 2-3 गाँव की महिलाएँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? जगवंती। क्या मांग है अब आपकी इस परिवार के लिए सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे आप? हम कहना चाहेंगे जी, हमारे को तो यहाँ देखने के लिए आए भी नहीं है और मिट्टी में जहाँ काम पे लगे हुए थे हम, वहाँ पर 9 महिलाएं थी, हम काम जो के कर रही थी और निशा और जो ये चमेली है ये दब के मरी। नहीं, आपकी जो 15-20 दिनों की हादसा हो गया वो तो सभी को मालूम है, सभी दर्शक पूरा प्रशासन भी जानता है। अब आपकी इस परिवार के लिए प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? इन बच्चों के लिए, जो ये बूढ़ी माँ है उनकी, इनकी दादी जो बूढ़ी है, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए जो गरीब परिवार, इनसे, प्रशासन से, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करें जी, ने जो छोटे छोटे बच्चे, मम्मी तो अभी इनकी कहाँ से आई थी ये, लेकिन ऐसा है कि नौकरी उनको मिली जाए, इन नौकरी के लिए तो पढ़ सकते हैं, बच्चों को देख रेख हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी इस बारे में? आप इन परिवार के लिए प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम तो जी नौकरी किए कह रहे हैं जी, संजय को नौकरी मिल जाए, बच्चा को पढ़ ले जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम तो यही बात कह रहे जी, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं हम तो जी। ये मिट्टी तड़प दबगी जिसकी मम्मी, हमने तो बाज का हाथा गला निकाल ली है जी, पाड़ के मिट्टी। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता है जी। यहाँ हमारे साथ एक और महिला मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश से। आप बताओ, सरकार से, प्रशासन से इस टाइम इस परिवार के लिए आप क्या मांग करते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनकी बिल्कुल, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, इनकी दादी हैं, इनका पिता जो काफ़ी सदमे में है पूरा परिवार। आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांगे इस परिवार के लिए? क्या वो, किस तरह की मदद करनी चाहिए उन्हें?
हम तो यह मदद करा जो कर बच्चे हैं छोटे छोटे हैं ये जो कर नौकरी मिल जाए इसने तो इन बच्चा का पेट गुजारा कर दे। आंधी दादी है रोटी बना कर भी नहीं खुआ सकती बच्चा ने। हम तो ये वहाँ भी इनका भी पाल पोषण सही कर दें। और लेकिन इसके बारे में निशा का और चमेली का जो चोट लगी है उसके बारे में हमारा जो चोट लगी हमने उसके बारे में अपनी बिल्कुल फिक्र ना करते हुए इनकी जान बचाने की कोशिश करी और उसके बारे में हमारा ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। हमारा 3 दिन के बाद ट्रीटमेंट हुआ है लेकिन हमारा तो कहीं नाम गोवा भी नहीं है इस बारे में। और हमने खुल कर अपने वहाँ कोई भी जैसे कि आदमी कोई नहीं लगा हुआ था, लेडीज लगी हुई थी, हमने पूरी मदद की अपनी जियो जान से लगा के ने कि भी ये बच जाएँ क्यूकरी करके। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी का यही कहना है कि सरकार से भी प्रशासन से भी आज 15-20 दिन जो हादसा हो चुका है, ये हमने आपको जो निशा की सास हैं, इन बच्चों की दादी है, उसका भी रो रो के बुरा हाल है और इसके पिता जो हैं वो सदमे में हैं और इनकी अभी तक प्रशासन या कोई नहीं सुनता जी हमारी तो सरकार किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करी है, जिसको लेके ये बहुत दुखी हैं। ये इनका यही कहना है कि अगर सरकार या प्रशासन इनकी कोई सरकारी सर्विस की या सरकारी नौकरी की या किसी तरह से कोई मदद कर दी जाए तो जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी इनकी दादी है जिसको दिखाई नहीं देता, उनका यहाँ कोई गुजारा इनका अच्छी तरीके से हो पाए और इन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से जिनका इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अब इनकी और परिवार की और जो ग्रामवासी हमारे साथ बैठे उनकी यही मांग है कि इस परिवार की सरकार को हर तरीके से मदद करनी चाहिए। जो भी एक अहम बात होगी देखने वाली, अब देखना यही होगा कि सरकार और प्रशासन इस परिवार की जो ये दुखों का पहाड़ टूटा है, जो छोटे छोटे बच्चों से माँ का साया इनके सर से चला गया है, किस तरह ये गुजारा करेंगे। हम संसार क्रांति के दर्शकों को बताना चाहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से कि इस परिवार पर जो गमों का दुखों का पहाड़ टूटा है, इस दुख और गम के पहाड़ को प्रशासन और सरकार किस तरह की मरहम लगाती है, ये आने वाले समय में बहुत ही देखने का विषय हो गया। संसार क्रांति न्यूज़ से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल दहिया के साथ।